हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम करंट अफेयर्स लगा रहे हैं और एमपी करंट अफेयर्स जो एग्जाम पीडिया की किताब आती है, अभी नई किताब ईयरली आ चुकी है। इसके माध्यम से हम पूरी किताब को जो है कवर कर रहे हैं। अगर आपको इस किताब को पढ़ना है और आपको अगर ऑफलाइन लेना है तो आप अपने शहर के नियरेस्ट जो भी स्टोर होंगे वहां से ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन माध्यम से आप जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिए, वहां से परचेस आप कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण इस किताब की है कि अब ये इंग्लिश में एवं हिंदी दोनों ही मीडियमों में उपलब्ध हो चुकी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस किताब को ले सकते हो। भाई एमपी का कोई भी एग्जाम है, चाहे एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, एफएससी हो, या फिर एमपी कोई भी एग्जाम हो, अगर करंट अफेयर्स आती है तो ये किताब आपको पढ़ना मैंडेटरी है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि साल भर ये किताब काम करती है करंट अफेयर्स पर, तो कहीं ना कहीं जो काम इंसान ज्यादा करेगा तो वो एग्जाम में उसकी संभावना ज्यादा रहेगी कि वहां से सबसे ज्यादा आएगा। हमने पिछली वीडियो में प्रमुख पदाधिकारी की नियुक्ति एवं प्रदेश के मंत्रिमंडल के बारे में जो है बात कर ली थी। आज हम किस किस चैप्टर पे बात करेंगे उसकी बात करें तो मध्य प्रदेश के प्रमुख आयोग, परिषद, निगम, चर्चित व्यक्तित्व एवं प्रमुख चर्चित निधन, मतलब कि 3 चैप्टर की जो है आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले आज के चैप्टर से। तीसरा नंबर का चैप्टर है मध्य प्रदेश के प्रमुख आयोग, बोर्ड, निगम और परिषद के बारे में। अच्छा, एक यहाँ पर एक कमेंट आया था प्रीवियस वीडियो में कि सर आप S2S बस पढ़ रहे हो, आप अपने साइड से इनपुट इसमें क्या जोड़ रहे हो। देखो, हमारा उनका उद्देश्य कुछ भी नहीं है कि उनके बारे में कहना, लेकिन हम सिर्फ इसको ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि जब उन्होंने ये बात कही है और हम इस वीडियो को बनाने का हमारा पर्पस क्या है। तो देखो, आप लोगों ने ऑफलाइन माध्यम से किताब ली है, ऑफलाइन माध्यम से, और आप लोगों ने पढ़ ली है। हम यहाँ पर आपको क्या करवा रहे हैं? रिवीजन करवा रहे हैं। ध्यान रखो, रिवीजन करवा रहे हैं। और ये किताब अपने आप में बहुत पतली किताब है और पूरे साल भर की करंट अफेयर्स, अब इसमें हम क्या हटा दें क्या जोड़ दें, ये सोचने वाली बात भी है। तो यहाँ पर आप रिवीजन कर रहे हो और परफेक्ट तरीके से रिवीजन करवा रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए खैर बात करेंगे प्रमुख आयोग, गठन, कार्यकाल, नियुक्ति, त्यागपत्र किसको किसको सौंपा जाता है, यहाँ पर बात करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आते ही आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243 के तहत है। 1 फरवरी 1994 का इसका गठन किया गया था। इसके प्रमुख जो हैं मनोज कुमार श्रीवास्तव हैं। 6 वर्ष या फिर 66 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रहता है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और राज्यपाल को ही यह त्यागपत्र सौंपते हैं। दूसरा है इसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315 से 323 तक अनुच्छेद इसका उल्लेख है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। अभी हाल ही में प्रोफेसर डॉक्टर राजेश लाल मेहरा इसके महत्वपूर्ण प्रमुख बने हुए हैं। 6 वर्ष एवं 62 वर्ष की आयु तक कार्यकाल रहता है। अच्छा, अगर बात की जाए संघ लोक सेवा आयोग का तो 65 वर्ष है, और राज्य लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो 62 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रहता है। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल को यह त्यागपत्र सौंपते हैं। बात की जाए राज्य में अनुसूचित जाति आयोग, एक्ट 1995 के माध्यम से बना था 29 जून 1995 को। 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है इसका प्रमुख का। राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है और राज्य सरकार को यह त्यागपत्र सौंपते हैं। इसी तरह राज्य में अनुसूचित जनजाति जो आयोग है वो है एक्ट 1995 के तहत 29 जून 1995 को इसका भी गठन किया गया था। इसका भी कार्यकाल 3 वर्ष का ही है। इसमें भी राज्य सरकार नियुक्ति करती है और राज्य सरकार को ही त्यागपत्र सौंपती है। इसी तरह राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी की बात की जा रही है। यहाँ पर 13 मार्च 1993 को इसका गठन किया गया था। रामकृष्ण कुसमुरिया इसके कौन है? इसके आपके प्रमुख हैं। 3 वर्ष का कार्यकाल है। राज्य सरकार को नियुक्ति की जाती है, राज्य सरकार इनको त्यागपत्र सौंपते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण आयोग की बात किया, सितंबर 2021 में इसका गठन किया गया। अब ये इंपोर्टेंट है। 2 वर्ष का इसका कार्यकाल है। राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है और राज्य सरकार को ही यह त्यागपत्र सौंपते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग 1993 एक्ट के माध्यम से 13 सितंबर 1995 को यह गठन किया गया था। श्री राजीव कुमार टंडन कार्यवाहक प्रमुख हैं। 3 वर्ष एवं 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल रहता है। राज्यपाल के द्वारा इसका जो है नियुक्ति की जाती है, लेकिन इसका जो चयन है मुख्यमंत्री की गठित समिति होती है, उसके माध्यम से इसका जो है राज्यपाल की मोहर लग की नियुक्ति होती है और यह राज्यपाल को ही त्यागपत्र सौंप सकते हैं। राज्य महिला आयोग का गठन जो है 23 मार्च 1998 को किया गया था। यह पद अभी वर्तमान में रिक्त है, लेकिन इससे पहले जो है शोभा ओझा इसकी प्रमुख थी। 3 वर्ष एवं 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक इनका कार्यकाल रहता है। राज्य सरकार नियुक्ति करती है और राज्य सरकार को ही है अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। राज्य में बाल संरक्षण आयोग जो एक्ट 2005 के तहत गठन किया गया था 22 दिसंबर 2007 को, श्री दरविंद मोरे इसके प्रमुख हैं। 3 वर्ष एवं 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो इनका कार्यकाल रहता है।
राज्य सरकार इनका चयन करती है, लेकिन एक समिति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और राज्य सरकार को ही यह त्यागपत्र सौंप सकती है। इसी तरह राज्य सूचना आयोग एक्ट 2005 के तहत 22 अगस्त 2005 को इसका गठन किया गया था। विजय यादव इसके प्रमुख हैं। 3 वर्ष एवं 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक इनका कार्यकाल रहता है। राज्यपाल को नियुक्ति होती है और राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है और राज्यपाल को यह त्यागपत्र सौंपती है। इसी तरह मध्य प्रदेश में राज्य खाद्य संरक्षण आयोग एक्ट 2013 के तहत 11 अप्रैल 2017 को गठन किया गया था। वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा इसके प्रमुख हैं। 5 साल या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक इनका कार्यकाल रहता है। राज्य सरकार नियुक्ति करती है, राज्य सरकार को ही त्यागपत्र सौंपते हैं। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की बात किया है तो फरवरी 1982 में इसका गठन किया गया था। जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह इसके प्रमुख हैं। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक कार्यकाल है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल को ही यह त्यागपत्र सौंपते हैं। मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग की बात किया तो 23 अक्टूबर 1996 को इसका गठन किया गया था। श्री नियाज मोहम्मद खान इसके प्रमुख हैं। 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन राज्य सरकार को यह त्यागपत्र देते हैं। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग की बात की जाए 17 जून 1994 को इसका गठन किया गया था। 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राजनीति आयोग के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1972 को इसका गठन किया गया था। श्री मोहन यादव कौन है? पदेन अध्यक्ष हैं और ये सीएम मध्य प्रदेश के इसके प्रमुख हैं। राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राजनीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1972 को भी इसका ही गठन किया गया था और श्री सचिन चतुर्वेदी इसके कौन है? प्रमुख हैं। और राज्य युवा आयोग की बात की जाए तो अप्रैल 2023 में अभी हाल ही के कुछ वर्षों पहले इसका गठन किया गया है। यह पद रिक्त है, लेकिन इससे पहले जो है अध्यक्ष जो डॉक्टर निशांत खरे थे। 2 वर्ष का कार्यकाल रहता है। राज्य सरकार नियुक्ति करती है और राज्य सरकार को ही यह त्यागपत्र सौंप देते हैं। तो यह जो इंपोर्टेंट है प्रमुख आयोग, उनके गठन, प्रमुख, कार्यकाल, नियुक्ति, त्यागपत्र, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। आप प्रीवियस अगर उठा के देखोगे आपको समझ में आएगा कि भाई आते हैं। खैर, अन्य प्रमुख कुछ आयोग हैं, उनको हम आयोग और अध्यक्ष की बात करेंगे सीधे सीधे। तो सबसे पहला है राज्य कृषि आयोग के अध्यक्ष श्री ईश्वर लाल पाटीदार है। राज्य भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद सिंगल हैं। मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री नारायण सिंह कुशवाहा हैं। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज श्रीवास्तव इंपोर्टेंट है। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग जो आपका उपभोक्ता से कंज्यूमर विवाद होता है उसके अध्यक्ष की बात किया तो अशोक कुमार तिवारी प्रभारी अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में स्टेट बार काउंसिलिंग के राधेलाल गुप्ता हैं। मध्य प्रदेश में राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग के अध्यक्ष श्री भागचंद्र उइके हैं। मध्य प्रदेश में योग आयोग के अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश शर्मा हैं। स्कूली शिक्षा मंत्री पदेन अध्यक्ष भी है बने हुए हैं। इसी तरह बात की जाए कि राज्य में सांख्यिकी आयोग बात की जाए तो प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की सिफारिश पर स्थापित किया गया था इसको राज्य सांख्यिकी आयोग को। ये इंपोर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आए कि राज्य सांख्यिकी आयोग किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया है तो प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की सिफारिश पर। और इसके अध्यक्ष की बात किया है तो प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं। राज्य न्यायिक अकादमी भोपाल में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस हैं। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष की बात किया तो आदरणीय श्री शिव नारायण मिश्रा जी हैं। यहाँ पर कुछ मंडल एवं बोर्ड है उसकी भी बात कर लेते हैं। 7-8 है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास लिमिटेड श्री दिलीप जायसवाल इसके अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल हैं, मतलब कि सेम व्यक्ति हैं। राज्य पर्यटन विकास निगम धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी हैं। मध्य प्रदेश में स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल आयोग के अध्यक्ष श्रीमती स्मिता प्रसाद हैं और मध्य प्रदेश में मदरसा बोर्ड आयोग के अध्यक्ष श्री उदय प्रताप सिंह हैं। तो ये जो आपके आयोग हैं, प्रमुख अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग में विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव AP सिंह को प्रशासनिक सदस्य के रूप में बनाया गया है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को अल्बानिया रिपब्लिक के संसदीय चुनाव में ऑब्जर्वर के रूप में आमंत्रित किया है और पहला राज्य निर्वाचन आयोग है जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचक परीक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। तो ये दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की यहाँ पर जो है बात की जा रही है। राज्य परिसीमन आयोग की बात किया है तो इसका जो गठन है 9 सितंबर 2024 को किया गया है, भी इंपोर्टेंट हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्य में नए सिरे से संभाग, जिले एवं तहसीलों का सीमांकन जो है किया जा रहा है। इसमें सरकार की तरफ से 3 सदस्यीय सीमांकन आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष श्री SN मिश्रा और इसके सदस्य की बात किया तो मुकेश शुक्ला जी हैं। इसी तरह राज्य युवा सलाहकार परिषद की बात किया तो 30 मई 2023 को इसका गठन किया गया।
इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, पदेन उपाध्यक्ष खेल एवं कल्याण मंत्री हैं और पद सदस्य सचिव प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं। तो आपके ये दोनों जो आयोग हैं ये बहुत इंपोर्टेंट है कि वर्तमान में अभी हाल ही में गठन किए गए तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कुछ प्रमुख नवीन समितियां होती हैं, जैसे बायोफ्यूल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति, इसके मुख्य सचिव अध्यक्ष होते हैं। ई कैबिनेट प्रणाली के सुगम संचालन मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के होते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के हैं। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा खास नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा, विधानसभा की समिति कुछ बैठकें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, देख लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में 14 जुलाई 2025 को विधानसभा समितियों की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा की गई थी। बैठक में देश के 7 राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्षों ने भाग लिया था और इसमें भूमिका, क्रियान्वयन, पारदर्शिता, लोकतांत्रिक को मजबूती पर गंभीर रूप से इसका चिंतन किया गया। यहाँ पर बात की जा रही है कुछ उपस्थित विधानसभा के अध्यक्ष कहाँ के थे, तो मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर थे, उत्तर प्रदेश के सतीश महाना थे, राजस्थान के वासुदेव देवनानी थे, हिमाचल प्रदेश के कुलदीप सिंह पठानिया थे, पश्चिम बंगाल के बिमल बनर्जी थे, उड़ीसा के सुरमा पाड़ी थे और सिक्किम के मिंगमा नोरबू शेरपा थे। ये 7 जो राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष थे, ये एग्जाम में हो सकता है मिलाने के लिए आ जाए कि इनमें से कौन नहीं था, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। 14 जुलाई 2025 को बैठक की गई थी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व। अब देखो पहले ही 2 चीजें क्लियर कर देते हैं। प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व में एक यहाँ पर नाम व्यक्ति का दिख रहा है आपको, राजा भभूत सिंह। अब इनके बारे में बहुत बड़ी लिखा हुआ है इनके बारे, क्यों, अभी ये हाल ही में बहुत ज्यादा अभी चर्चा में बने हुए थे, लेकिन हम इनके बारे में पढ़ेंगे बहुत छोटा लेवल पर। जो इंपोर्टेंट चीजें होंगी हम वो पढ़ेंगे, बाकी और भी लोग हैं हम उनके बारे में फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो राजा भभूत सिंह के बारे में बात की जाए तो 19वीं शताब्दी के आदिवासी नेता हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, सतपुड़ा की गोद में बसे पगारा के गोंड के आए शासक थे। तो राजा भभूत सिंह कहाँ के शासक थे, तो गोंड के शासक थे। एक तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा भी है वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित थे। 12 अक्टूबर 2025 में जो पेपर हुआ था एमपीपीएससी एआरओ में क्वेश्चन आया है, तो गोंड के है शासक थे। ठीक है, चलिए बात करेंगे। छापामार युद्ध नीति के कारण राजा भभूत सिंह को नर्मदांचल, सतपुड़ा का शिवाजी कहा जाता है और नर्मदांचल का ही वीर सपूत के नाम से भी जाना जाता है। अब इनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, क्या रहा, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अपनी किताब के माध्यम से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने ये बता दिया है मोटी मोटी बात, गोंड के यह प्रमुख शासक थे। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम बातें करेंगे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव की विदेश यात्रा। क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम है और विदेश यात्रा पर गए, तो हो सकता है भाई पूछ लिया है ना, जिस तरह यूपीपीसीएस में आया था क्वेश्चन। तो यूनाइटेड किंगडम एवं जर्मनी की यात्रा पर मोहन यादव जो गए थे 24 से लेकर 30 नवंबर 2024 के दौरान। जापान यात्रा पर गए थे 27 से लेकर 31 जनवरी 2025 पर। दुबई एवं स्पेन की यात्रा पर गए थे 13 से लेकर 19 जुलाई 2025 तक। तो इन्होंने कितने देशों की यात्रा की, तो 1, 2, 3, 4 और 5 देशों की इन्होंने अभी वर्तमान में यात्रा कर चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, दुबई एवं स्पेन की। तो थोड़ा सा याद रखो, हो सकता है एग्जाम में पूछ जाए। लोक माता देवी अहिल्याबाई के बारे में बात करेंगे। तो देवी अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की महान एवं न्यायप्रिय शासका थी, जिन्हें पुण्य श्लोक उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश हिस्टोरियन जॉन कैस ने अहिल्याबाई को द फिलोसफर क्वीन के नाम से भी कहा है। तो अब हो सकता है पूछा जाए लोक माता देवी अहिल्याबाई को द फिलोसफर क्वीन किसने कहा था, तो ब्रिटिश हिस्टोरियन जॉन कैस के द्वारा कहा गया था। इनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौंडी ग्राम में हुआ था। विवाह मल्हार राव के पुत्र खंडेराव होलकर के साथ हुआ था। पुत्र मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात देवी अहिल्याबाई ने खुद 1767 से लेकर 1795 तक रियासत की प्रशासिका के रूप में शासन किया है। रानी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर में स्थानांतरित की थी। दरबारी कवि की बात करें तो मराठा कवि मोरोपंत, साहिर, अनंत फंडी, संस्कृत विद्वान खुलासी राम थे इसके। अहिल्याबाई होलकर के योगदान भानपुरा मंदसौर, 9 मंदिर धर्मशाला का निर्माण, मांडूधार नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण, वर्ष 1780 वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, दशाश्वमेध घाट पुनर्निर्माण 1774 में करवाया और यहीं पर इनका अहिल्या घाट जो है बना हुआ है। मणका घाट 17वीं शताब्दी के अंत में बनवाया था और सोमनाथ गुजरात में 1785 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो देवी अहिल्याबाई के होलकर का जो योगदान है वो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, इनको थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, चलिए बात करेंगे मंडलेश्वर। यहाँ पर अहिल्याबाई ने घाट का निर्माण और शिवालय की स्थापना करवाई थी।
ओमकारेश्वर में ममलेश्वर, अमलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, जीर्णोद्धार एवं गोरा सोमनाथ मंदिर एवं धर्मशालाओं, जलकूपों का निर्माण करवाया था। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में 2 कैबिनेट बैठकें भी की गई हैं। पहली बैठक 24 जनवरी 2025 को महेश्वर के किले में और दूसरी बैठक 20 मई 2025 को इंदौर के रजवाड़ा पैलेस में संपन्न की गई थी। अभी हाल ही में लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाई गई। ये इंपोर्टेंट है लाइन, हो सकता है पूछा जाए कि कौन सी जयंती मनाई गई, 300वीं जयंती मनाई गई है। 31 मई 2025 को भोपाल में महासम्मेलन हुआ। नारी शक्ति के सम्मान के रूप में विशेष सिक्का एवं डाक टिकट प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया है। चलिए कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे श्री हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नवयुवक अध्यक्ष हैं। बैतूल से 2 बार विधायक हो चुके हैं, 2013 एवं 2023 में। 2008 और 9 में सांसद भी रह चुके हैं। अलका उपाध्याय की बात की जाए, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अलका उपाध्याय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त इनको किया गया है। फिर दूसरे व्यक्ति आते हैं मुस्कान रघुवंशी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की मुस्कान रघुवंशी ने स्वतंत्रता दिवस पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस पर भारत का तिरंगा फहराया हुआ है। रितेश सरोठिया की बात की जाए तो मध्य प्रदेश वन विभाग की स्टेट टाइगर फोर्स के उपवन संरक्षक श्री रितेश सरोठिया को वन एवं वन्यजीव अपराध रोकथाम में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही लेवल पर उत्कृष्ट योगदान के लिए यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा एशिया का एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट रिकॉग्निशन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2024-25 जो है इनको दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। मध्य प्रदेश की रीवा के हैं। उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय थल सेना का अध्यक्ष चुना गया है। विष्णुदत्त शर्मा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में शामिल होने वाले पीएमओ ने मध्य प्रदेश से श्री वीडी शर्मा को विष्णुदत्त शर्मा को नामित किया था। नेक्स्ट वसुंधरा सिंह मध्य प्रदेश की सतना जिले की हैं। युवा शोधार्थी वसुंधरा सिंह कॉमनवेल्थ आसियान शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया और चयनित भी किया गया। साथ में 28 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया के कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस में इन्होंने संपन्न हुआ था। मनमीत सिंह नारंग केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश केडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मनमीत सारंग को इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब कि आईबी का जो है विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नव्या तिवारी मध्य प्रदेश की पहली फ्लाइंग ऑफिसर बनने जा रही हैं। 18 साल की हैं। नव्या तिवारी पहले प्रयास में नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग 260 है और गर्ल्स में 27वीं रैंक प्राप्त की। नव्या उज्जैन की निजातपुरा की निवासी हैं। तो ये कुछ प्रमुख व्यक्ति थे जिनके बारे में अभी हमने बात की है। मोटे मोटे कुछ और व्यक्ति हैं जैसे अंजना यादव पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रीय एकता के संबंधित मिशन पेडल टू प्लांट में भोपाल की अंजना यादव मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। शुमा उइके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 123वें संस्करण में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की शुमा उइके की प्रेरक कहानी साझा की है। यहाँ इन्होंने भजियापार गांव की शुमा ने स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया और स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है। भगवान सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश के एक साहसी पर्वतारोही हैं, साइकिल चालक हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप 5364 मीटर तक एमटीबी माउंटेन टेरेन बाइक के साथ पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बनकर रिकॉर्ड बनाया है। पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर की बात किया है तो इन्होंने 1919 से 1988 तक हरिभाऊ वाकड़कर के नाम से प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका शिलालेखों की खोज की थी। 4 मई 1919 को जन्मे वाकड़कर सरस्वती नदी पर महत्वपूर्ण शोध किया। मध्य प्रदेश सरकार ने उनके नाम पर ही प्रतिवर्ष पुरातत्व पुरस्कार देती है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रातापानी अभ्यारण्य का नाम बदलकर अब जो है डॉक्टर वाकड़कर ना के नाम पर ही रख दिया है। अंतिम है सुचि उपाध्याय। मंडला की सुचि उपाध्याय का भारतीय क्रिकेट टीम ने चयन किया गया है। तो यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट व्यक्तित्व हमने उनके बारे में बात की। 2 चैप्टर अभी तक हमने आज की वीडियो में बात कर ली है। आज का हमारा 5वां चैप्टर आता है प्रमुख चर्चित निधन। अब कुछ व्यक्तियों के निधन हुए हैं जो इंपोर्टेंट हैं करंट अफेयर्स के लिहाज से, उनके बारे में बात करेंगे। हालांकि निधन तो बहुत लोगों का होता है, गली पड़ोस में होता है, रेल दुर्घटना में होता है, बस दुर्घटना में होता है, लेकिन कुछ चर्चित व्यक्ति होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले चर्चित व्यक्ति हैं रोहित। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया हूँ, एमपी जीके भी आप लोग वीडियो देख रहे हो हमारे चैनल पर, नहीं देख रहे हो पता नहीं, जितने लोग देख रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। लेकिन एमपी जीके के लिए जो सिलेक्शन तक बुक आती है, इसकी हम पूरी वीडियो बना रहे हैं इस किताब के माध्यम से। लगभग 59-60 चैप्टर है इसमें, 60 चैप्टर है इसमें, पूरे 60 चैप्टर। अभी तक हम 11 चैप्टर की जो कंप्लीट कर चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकिए। सारी वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट पर ही देखने को मिलेगी। तो एमपी की ज्योग्राफी जल्दी खत्म होने वाली है, लास्ट चैप्टर उसका बचा है, बाकी के और जल्दी वीडियो आ रही है, डेली एक वीडियो तो आती है। चलिए करंट अफेयर्स की बात करेंगे, प्रमुख चर्चित निधन की। हम बात कर रहे थे रोहिणी कलम के बारे में।
अंतरराष्ट्रीय जुजुत्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम का निधन 27 अक्टूबर 2025 को हुआ है। रोहिणी जो है, आपकी ध्यान रखिएगा, बकिंगम में आयोजित विश्व खेलों के लिए चुनी जाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थी। तो रोहिणी कलम अपने आप में इंपोर्टेंट है। मनीष शंकर शर्मा 1992 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। 1997-98 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत बोस्निया एवं हर्जेगोविना में सेवाएं दी थी। इन्हें अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन डियागो शहर में विशेष पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। हर साल 20 जुलाई को सैन डियागो शहर में मनीष शंकर शर्मा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब समझ रहे हो, भारत में नहीं बल्कि सैन डियागो शहर में मनीष शंकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है शंकर लाल तिवारी, पूर्व विधायक रह चुके हैं सतना विधानसभा के और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं और विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। सुरेंद्र सिंह मम्मा जो है पूर्व विधायक भोपाल मध्य प्रदेश विधानसभा के थे। वरिष्ठ भाजपा नेता थे। भोपाल विकास प्राधिकरण बीडीए के अध्यक्ष एवं भोपाल भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टर एम सी डाबर जबलपुर ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं, जबलपुर के प्रमुख चिकित्सक हैं। 2023 में भारत सरकार ने डॉक्टर डाबर के पद्मश्री से सम्मानित जो है किया हुआ था। प्रोफेसर अजहर हाशमी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इनका संबंध मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से। अभी हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। तो और बात की जाए तो अनिल दुबे की, यह ख्याति प्राप्त पत्रकार हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से लंबे समय तक संबंध रहे। अभी हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। डॉक्टर के विक्रम राव वरिष्ठ पत्रकार, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिज्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। राम साहेब पांडे की बात किया तो सागर जिले से संबंधित है, लोक नृत्य कलाकार हैं। बुंदेलखंड के राई लोक नृत्य को वैश्विक प्रसिद्धि इनके द्वारा राम साहेब पांडे ने दिलवाई थी। भारत सरकार के द्वारा श्री पांडे को 2022 में पद्मश्री से अलंकृत भी सुशोभित किया गया है और इनका निधन 8 अप्रैल 2025 को हुआ है। श्री रामदयाल प्रजापति नगर निगम भोपाल के पूर्व अध्यक्ष, मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। 1 फरवरी 2025 को भी हाल ही में इनका निधन हो गया। श्री कृष्ण कुमार अस्थाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मालवा प्रांत के पूर्व संचालक रह चुके हैं और 14 जनवरी 2025 को इनका निधन हो गया है। स्वर्गीय श्रीमती रमा चौधा की बात की जाए तो प्रसिद्ध समाज सेविका थी। इन्होंने अपना संपूर्ण देह मानव एवं चिकित्सक सेवा को दान दिया है। भोपाल में पहली बार राजकीय सम्मान के साथ देहदान इनका किया गया है। जोदैया बाई बेगा इंपोर्टेंट है। बेगा जनजाति की एक भारतीय ललित कलाकार थी। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के लोड़ा गांव में रहती थी और उपनाम इनका है अम्मा। पुरस्कार 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। 2023 में पद्मश्री पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया गया और 15 दिसंबर 2024 को जोदैया बाई बेगा अम्मा का निधन हो गया है। अंतिम में बात किया है तो हथनी वत्सला की बात, तो एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी थी। 8 जुलाई 2025 को पन्ना टाइगर रिजर्व में 100 वर्ष से अधिक उम्र की रह चुकी वत्सला का जो है निधन हो गया है। अब हो सकता है ये क्वेश्चन बने कि हथनी वत्सला कौन है। हथनी वत्सला एक मनुष्य है, पक्षी है, क्या है? तो हो सकता है पूछा जाए। हो सकता है ये भी पूछा जाए किस टाइगर रिजर्व से है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व से है संबंधित है। तो उम्मीद है आज के तीनों चैप्टर आपने बहुत अच्छे से वीडियो को समझा होगा, देखा होगा, जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, ये किताब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में मिल जाती है। साथ में ऑनलाइन माध्यम से लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक लगा दी है, वहां से आप लोग इस किताब को परचेज कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में किताब उपलब्ध है, या फिर आप अपने नियरेस्ट स्टोर से भी किताब को ले सकते हो। बाकी की जो हमारे कल चैप्टर आएंगे उनकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि कल हमारे कौन कौन से चैप्टर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कल की बात की जाए तो चर्चित स्थल, चर्चित प्रतिमाओं, इन दोनों चैप्टरों की बात करेंगे और हो सकता है नवीन पहल की भी बात कर लें। देख लेते हैं कल हमारे कितने चैप्टर जो है कंप्लीट हो पाएंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।